नमस्कार। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा के इस खास विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 9 जनवरी को हुई तीसरी पाली के कुछ सबसे जरूरी सवाल। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि इस बार के पेपर में क्या क्या पूछा गया था। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस परीक्षा में क्या टेस्ट किया जा रहा था। क्या ये सिर्फ याद करने की क्षमता थी या कुछ और भी था। चलिए इस विश्लेषण से पर्दे के पीछे की कहानी को समझने की कोशिश कर। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज से। देखते हैं कि हाल की घटनाओं ने इस परीक्षा में कितनी बड़ी भूमिका निभाई। देखिए, पहला ही सवाल सीधे सीधे राष्ट्रीय सम्मान से जुड़ा हुआ था। ये सवाल न सिर्फ करंट अफेयर्स की जानकारी बल्कि देश के सर्वोच्च सम्मानों के बारे में जागरूकता को भी परखता है। और इसका सही जवाब है जस्टिस जगदीश सिंह खेहर। उन्हें पब्लिक अफेयर्स में उनके बेहतरीन योगदान के लिए भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ये नाम याद रखने वाला है। अच्छा, अब आते हैं एक ऐसे सवाल पर जो सीधे सीधे आंकड़ों से जुड़ा है। देखिए, ये जो इंडेक्स और रैंकिंग्स होती है ना, ये हमेशा से ही प्रतियोगी परीक्षाओं का एक फेवरेट टॉपिक रहा है। तो भारत को 1993 देशों में 130वां स्थान मिला था और हमारा स्कोर था 0.685। ये स्कोर शिक्षा, स्वास्थ्य और रहन सहन जैसे कई जरूरी पहलुओं को मापता है, जो इससे परीक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट बना देता है। चलिए अब जरा अंतरिक्ष की तरफ चलते हैं। निसार मिशन, ये नाम हाल में काफी चर्चा में रहा है। तो सवाल था कि इसका मेन मकसद क्या है। तो निसार एक अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन है और ये कोई छोटा मोटा मिशन नहीं है। इसे दुनिया का सबसे महंगा अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन माना जाता है। ये हमें क्लाइमेट चेंज जैसी बड़ी चुनौतियों से लड़ने में मदद करेगा। ठीक है, अब जरा गियर बदलते हैं और फिजिक्स की दुनिया में चलते हैं। इस सेक्शन में ज्यादातर सवाल फॉर्मूलों और बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर ही थे। चलिए देखते हैं। ये देखिए, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से एक बहुत ही सीधा लेकिन बेहद जरूरी सवाल। ये आपके बेसिक फॉर्मूलों की समझ को परखता है। तो सही फॉर्मूला है V बराबर W/Q। इसको आसान भाषा में ऐसे समझिए कि पोटेंशियल डिफरेंस वो काम है जो एक यूनिट चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में किया जाता है। फिजिक्स का एक बेसिक पिलर है ये। मैकेनिक्स से एक और बहुत ही मजेदार और कॉन्सेप्चुअल सवाल। ये इनर्शिया और मास के बीच के गहरे रिश्ते को समझने की बात करता है। और ये बात बिल्कुल सही है। असल में मास ही इनर्शिया का एक माप है। सीधी सी बात है, जिस चीज का वजन ज्यादा होगा उसे हिलाना उतना ही मुश्किल होगा। मतलब उसका इनर्शिया ज्यादा है। सिंपल लेकिन बहुत जरूरी। तो अब केमिस्ट्री की रंगीन दुनिया में चलते हैं। आइए देखते हैं कि यहाँ रिएक्शंस और प्रॉपर्टीज से जुड़े कैसे सवाल पूछे गए। ये तो केमिस्ट्री का एक क्लासिक सवाल है, क्योंकि ये मेटल्स और नॉन मेटल्स, जो कि एलिमेंट्स के 2 सबसे बड़े ग्रुप हैं, उनके बीच के बेसिक इंटरैक्शन पर आधारित है। ये पूरी कहानी है इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर की। स्टेप 1, मेटल इलेक्ट्रॉन देता है। स्टेप 2, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन ले लेता है। और नतीजा एक मजबूत आयोनिक बॉन्ड। ये सब इलेक्ट्रॉनों के लेन देन का ही खेल है। केमिस्ट्री की सबसे कॉमन रिएक्शंस में से एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जब एसिड और बेस मिलते हैं तो क्या बनता है? जवाब बिल्कुल सीधा है, सॉल्ट और वाटर। ये एक तरह का बैलेंस है। जब एक एसिड और एक बेस मिलते हैं तो वे एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं और ये 2 सिंपल प्रोडक्ट बनाते हैं। और अब आते हैं अपने एनालिसिस के आखिरी सेक्शन पर, बायोलॉजी और एनवायरनमेंट। चलिए देखते हैं कि लाइफ साइंसेस से कौन कौन से सवाल पूछे गए। बॉटनी से एक सवाल जो पौधों के जीवन के सबसे जरूरी स्टेज यानी रिप्रोडक्शन पर फोकस्ड है। फर्टिलाइजेशन के बाद एक पौधे में क्या बदलाव होते हैं? तो होता क्या है कि पंखुड़ियां, बाह्य दल, पुंकेसर, वर्तिका और वर्तिकाग्र, ये सभी हिस्से फर्टिलाइजेशन के बाद अपना काम पूरा करके झड़ जाते हैं, जबकि अंडाशय फल बन जाता है और बीजांड बीज में बदलकर जीवन के चक्र को आगे बढ़ाते हैं। अब ह्यूमन एनाटॉमी से एक सवाल। हम सब जानते हैं कि हमारी आंखें लाइट को लेकर कितनी सेंसिटिव होती हैं, पर सवाल ये है कि वो इसे कंट्रोल कैसे करती हैं। इसका कंट्रोलर है आइरिस। ये बिल्कुल एक कैमरे के अपर्चर की तरह काम करता है। तेज रोशनी में पुतली को छोटा कर देता है और कम रोशनी में फैला देता है, ताकि रेटिना पर बिल्कुल सही मात्रा में लाइट पहुंच सके।
है ना कमाल का नेचुरल कैमरा। तो इन सारे सवालों का विश्लेषण करने के बाद हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? चलिए परीक्षा के पैटर्न से मिली मुख्य सीख पर एक नजर डालते हैं। देखिए, एक बात तो साफ है कि सफलता के लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट पर फोकस करना काफी नहीं है। ये परीक्षा बेसिक साइंस और करंट अफेयर्स का एक बैलेंस्ड मिक्सचर है। तो करंट अफेयर्स पर नजर रखना, साइंस के फंडामेंटल्स को मजबूत करना और जरूरी आंकड़ों को याद रखना ही सफलता की कुंजी है। और आखिर में ये एक सवाल हम सब के लिए है। ये विश्लेषण सिर्फ जानकारी के लिए नहीं है, बल्कि ये हर उम्मीदवार को अपनी तैयारी की स्ट्रैटेजी पर फिर से सोचने का एक मौका देता है। तो खुद से पूछिए, क्या आपके बेसिक्स अगली पाली के लिए मजबूत हैं? इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।